जी, अब हमको क्या क्या स्टेप्स ऑपरेट करने हैं। लुक एट, इससे पहले मैं ज़रा इसकी क्या लें कि इंटरफेस इसका ज़रा लिटिल बिट वन अच्छा कर लूँ। प्रेफरेंसेस में जाइए, शो हिडन बैकअप फाइल, ओपन इन अ ब्राउज़र, लिस्ट में तमाम चीज़ें आपको दिखा दे। अब वही जो व्यू आपको पहले वैसे मिलता था, अब आप ट्री कर दें तो अब आपको जस्ट लाइक जैसे विंडोज़ में एक्सप्लोरर बार होती है वैसे मिल जाएगी, जस्ट लाइक जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर है। ये इंस्टॉल के नाम का एक फोल्डर है, ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रूट के ऊपर, लुक एट दिस वन इज योर रूट एरिया। काम करने के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो एक इफ़ यू आर नॉट अ गुड यूज़र तो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कर लें, और अगर आप गुड यूज़र हैं ओपन टर्मिनल, वही सारे काम जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। लाइक लुक एट, यहाँ पे आप रूट पे देख रहे हैं जी, रूट में ये फोल्डर है बिन का, रूट का, डेव का, ईटीसी का। यहाँ पे आप टिल्ड टिल्ड मीन आप होम में चेंज डायरेक्टरी रूट, आप एल लिस्ट लें तो दोबारा वही तमाम फोल्डर्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, सो एग्जैक्टली लाइक ये काम बिल्कुल ऐसे ही करता है। दोनों लाइक आप यूज कर सकते हैं, ये यूज करना है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाने लगा हूँ अमान वर्क के नाम का, और इसमें इंस्टॉल का फोल्डर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। इंस्टॉल के फोल्डर में देखिए पैरम डिटेल एंड रीड मी फर्स्ट, आप रीड मी फर्स्ट डॉट टीएक्सटी को डबल क्लिक करें, डिस्प्ले ले लें इसका। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इसको एज इट इज फॉलो करें, बल्कि यहीं से कमांड कॉपी पेस्ट करते जाएं तो आपके सारे काम होते जाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी नेटवर्क सेटिंग्स चेंज करनी है। सो जी, नेटवर्क सेटिंग्स के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी है। सबसे पहले आप एक न्यू वन टर्मिनल ओपन करें। टर्मिनल ओपन करने के बाद राइट डाउन हियर इफ कॉन्फिग, ये आपको जो आपका आईपी एड्रेस है 192.168.1.78, ये आपको आपका आईपी एड्रेस रिटर्न कर रहा है। एक लोकल लूप बैक है और एक आपका ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल वन को देखें। अगर ये आपकी क्लास का नहीं है एंड यू वांट टू रिकॉन्फिगर इट, राइट डाउन नेट कॉन्फिग। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा कि भाई क्या करना है, डायनामिक आईपी डीएचसीपी यूज करना है, यहाँ पे आईपी दे दें, सबनेट मास्क दे दें। ठीक है, और वंस सारा कुछ हो जाए तो राइट डाउन हियर सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। सर्विस के बाद सर्विस का नेम, कौन सी सर्विस है। जस्ट लाइक जैसे विंडोज में सर्विस पैनल होता है, आप किसी भी सर्विस को स्टॉप करते हैं और फिर उसको स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे कमांड क्या होती है, सर्विस, आगे सर्विस का नाम, आगे उसके ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, पॉज। क्या करना है आपने, रीस्टार्ट, क्योंकि जब तक एक बार सर्विस स्टॉप होके स्टार्ट नहीं होगी तो आपकी ये न्यू वन सेटिंग्स इफेक्टिव नहीं होंगी। पहला आपने एक इस ETS0 मॉड्यूल को एक न्यू वन आईपी एड्रेस दे दिया, डन। नंबर 2, आपने सर्विसेज रीस्टार्ट कर दी, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। दूसरी सेटिंग, देन द नेक्स्ट वन सेटिंग, राइट डाउन हियर सेटअप। सेटअप कीवर्ड लिखेंगे तो वो पूछेगा किसकी, फायरवॉल की, कीबोर्ड की, माउस की, किसकी। चूज द ऑप्शन फायरवॉल। रन टूल, आप देखें कि आपकी फायरवॉल अनेबल है कि डिसेबल है, चूज बिटवीन दिस वन। ठीक है, सो अनेबल नहीं होनी चाहिए, डिसेबल होनी चाहिए। अगर आपने फायरवॉल उस वक्त अनेबल छोड़ दी थी एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन तो आप डिसेबल करें इसे। क्विट। ठीक है जी, नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस दिया, सर्विस को रीस्टार्ट किया, फायरवॉल की सेटिंग्स चेक की, अगर फायरवॉल है तो उसको डिसेबल करें और दोबारा सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, दोबारा सर्विस चलाएं। अच्छा जी, देन द लास्ट वन थिंग, लोकल लूप बैक एड्रेस आपको अपना कॉन्फ़िगर करना है। अब लोकल लूप बैक एड्रेस किधर पड़ा होता है, देयर इज अ फाइल इनसाइड फोल्डर ईटीसी। ईटीसी के अंदर उसका नाम होता है HOSTS, होस्ट के नाम का। विंडोज में भी होस्ट की फाइल होती है। अगर आप सिस्टम 32 के फोल्डर विंडोज में जाएं, सिस्टम 32 में जाएं, वहां पे ड्राइवर्स की फोल्डर होता है, उसमें ईटीसी का फोल्डर होगा और उसमें होस्ट की फाइल होगी। अगर किसी भी कंप्यूटर के साथ आप उसके नेम की बेसिस के ऊपर पिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तब उसमें उसकी एंट्री डाल दें। सेम वे यहां पे है, लेकिन अब इस फाइल को कैसे मॉडिफाई करें। फाइल को देखना है,
तो कैटलॉग, कैटलॉग और आगे इस फाइल का नाम और फाइल का फुल पाथ दे दें, तो ये फाइल का होल थिंग आपको दिखाता है। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ एडिटर्स, ठीक है ना। एडिटर्स यूनिक्स एनवायरनमेंट में बहुत सारे एडिटर्स हैं, जस्ट लाइक जैसे यहां पे आपके पास नोट पैड होता है, नोट पैड में चीज ओपन भी हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है, तो यहां पे हमारे पास वीआई एडिटर होता है। अब ये देखिए जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वीआई एडिटर। वीआई एडिटर तरीका क्या होता है, वीआई आगे फाइल का नाम ETCHOSTS आप लिख के एंटर कर दें। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप उस फाइल के अंदर एंटर हो गए। बट लुक एट, नीचे फाइल में भी देखें तो कोई मोड नहीं है, अभी आप रीड ऑनली मोड में है। आप अगर कीबोर्ड से स्मॉल आई इंसर्ट, स्मॉल आई जैसे ही प्रेस करेंगे तो नीचे इंसर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप एडिटर के इंसर्ट मोड में आ गए। अब आपने जो चेंजेस करनी है वो करें और फिर क्विट होने से पहले इसको सेव करें। अब ये देखिए क्या क्या है जी, जो इस वक्त यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप एज इट इज इंस्टॉलेशन कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा रन टाइम पे, क्योंकि पहली एंट्री बहुत क्लीन एंट्री होती है, उसमें कभी नेम नहीं लिखा हुआ होता जी। आपकी बाय डिफॉल्ट जो एंट्री होती है इज लाइक दिस वन, 127.0.0.1 1 टैब, आगे इसका लोकल लूपबैक नेम। लोकल लूपबैक नेम क्या होता है, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। और उसके बाद आपको दोबारा एक टैब, आपको एक टैब देनी है दरमियान में, कंप्यूटर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। ये आपकी ओरिजिनल जेन्युइन एंट्री है जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ आपको मिल जाती है। अगर इस एंट्री में कोई चेंजेस की आपने या इसको रिमूव किया तो आपका कह लें नेटवर्क सर्विसेज काम नहीं करेंगी। सो मैंने उस एंट्री की शेप जरा उसने चेंज कर दी थी, तो मैंने उसको एज इट इज नई कंडीशन में लेके आया हूं। एंट्री क्यों चेंज हुई थी, क्योंकि आपने इंस्टॉलेशन के वक्त इसको नाम दिया था मशीन को लिनक्स डीबी का, तो उसने रिसीव के अंदर अपेंड कर दी थी चीज। आपको अपेंड नहीं करनी, आपको नई लाइन में लाइक 192.168.1.78 जो आपका आईपी है, टैब आपने क्या नाम दिया है, LNX DB, और डॉट, अगर आप कोई डोमेन नेम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट डोमेन क्या होती है, लोकल डोमेन। अगेन प्रेस टैब LNX DB, दैट्स ऑल। मीन के LNX DB लिखा जाए तो उसको फौरन पता चल जाए कि LNXDB.local domain पे जाना है। और LNXDB.local domain क्या है, 192.168.1.78 इज योर ओन आईपी। आपने उसका एक लोकल लूपबैक एड्रेस जनरेट करवाया है। अच्छा जी, क्विट होने का तरीका क्या है, अभी आप इंसर्ट मोड में, आप एस्केप ESC की दबाएंगे एक बार, जैसे ही आप एस्केप दबाएंगे नीचे से इंसर्ट खत्म हो जाएगा। देन प्रेस कोलन, कोलन देखें जैसे आपने लिखा कोलन नीचे लिखा हुआ आया, राइट W क्विट Q। राइट क्विट के लिए छोटा W छोटा Q, यूनिक्स है, केस सेंसिटिव है 100%। बड़ा केस रखेंगे तो और मीनिंग है, छोटा केस रखेंगे तो और मीनिंग है। अगर क्विट खाली करना चाहते हैं बगैर सेव किए, क्विट हाइफन यूं बगैर सेव किए, लेकिन टर्मिनल को क्लिक आप किल नहीं करना। अगर किसी फाइल के अंदर आप गए हुए हैं, फाइल के अंदर जाके अगर टर्मिनल को किल कर देंगे तो इसकी स्वैप फाइल जनरेट हो जाएगी। दोबारा जब रीलोड करेंगे तो पूछेगा कि फाइल के साथ क्या हशर नशर करना है, क्या उसे किल कर दिया जाए। सो ये लिनक्स जान नहीं छोड़ने वाला आपके, इसमें आपको एवरी स्टेप राइट क्विट करेंगे, दोबारा बाहर टर्मिनल पे आ गए। VIETC होस्ट जिसमें गए थे, क्या आपकी चेंजेस इफेक्टिव हो गई या आपने जो कुछ लिखा क्या उसने मान लिया, आप कैटलॉग करके चेक कर लें। कैट ETC होस्ट, जैसे मैंने कैट ETC होस्ट कहा तो उसने ये फाइल की 4 लाइंस जो आपने कहा वो लाइंस एज इट इज दिखा दी आपको जी। अभी तक आपने स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया, DHCP को खत्म किया, स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया, देन फायरवॉल को डिसेबल किया, देन ETC होस्ट के अंदर एंट्री डाली, और एंट्री डालने के बाद चाहे सबसे लास्ट पे ये काम करें, एक ही बार सर्विसेज रीस्टार्ट कर लें। सर्विस का नाम यही रहेगा। नेटवर्क क्या करना चाहते हैं, दोनों काम, स्टॉप एंड स्टार्ट दोनों काम करना चाहते हैं तो बारी बारी स्टॉप या स्टार्ट नहीं लिखें, बल्कि एक ही बार रीस्टार्ट लिख दें। ये दोनों काम करेगा। पहले शटिंग डाउन करेगा, ये देखिए ETH0 इंटरफेस को शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद अब उसको रीस्टार्ट करेगा तो आपके सारे कनेक्शन रिफ्रेश हो गए।
और आपकी सेटिंग्स टेकअप कर ली गई। इसके बाद ऑरेकल कॉर्पोरेशन हाईली रिकमेंड करता है कि आप एक बार जब भी आप ये वाली सेटिंग्स करें, यू हैव टू रीबूट योर मशीन। आपको अपनी मशीन रीबूट करनी पड़ेगी हर हालत में, अदरवाइज बाकी टर्मिनल ओपन नहीं कीजिएगा, बास का टर्मिनल हैंग हो जाते हैं। ये इसमें नॉन बग भी है, ठीक है। तो एज इट इज अकॉर्डिंग टू लाइक स्पेक्स, अभी हमारी एक सेटिंग्स हुई है नेटवर्क सेटिंग्स। आई एम गोइंग टू लॉग आउट एंड शट डाउन, ठीक है। इसको कुछ टाइम दें, ये ज़रा रीस्टार्ट हो जाता है तो फिर देन हम आगे चलते हैं। हाँ जी जी यार, ये देखिए विंडोज़ में भी ना ये एक स्टैंडर्ड है। अगर आप IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये स्टैंडर्ड होता है। ख़त्म कर देंगे। लाइक यहाँ पे देखिए सिस्टम 32 का फोल्डर होगा, लोकेट किधर है इसमें, देखिए ड्राइवर्स के नाम का फोल्डर, इसमें ETC, इसमें भी देखिए HOSTS होस्ट की फाइल पड़ी हुई है, और इसमें चंद एक एंट्रीज भी। इसको आप नोटपैड के साथ ओपन करें। ये देखिए बाय डिफॉल्ट 1027 आगे लोकल होस्ट की एंट्री हुई है, और आगे मैंने ओरेकल फाइनेंशियल की सर्वर की एंट्रीज को डाली हुई है, जिसे मैं अब कमेंट मैंने कर दी है। तरीका वही है, IP एड्रेस, मशीन का नाम और आगे मशीन का पाथ। बजाय कि ब्राउजर में आप पोर्ट देने से पहले IP एड्रेस लिखते फिरें, तो अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस मशीन का नाम दे सकते हैं। आप इस ब्राउजर में, अपने विंडोज एक्सप्लोरर के ब्राउजर में उसका नाम देंगे, IP एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। ये लोकल लूपबैक के अंदर ये पावर होती है कि अगर आप किसी भी IP के साथ रन टाइम पे किसी मशीन को बाइंड कर दें, तो आप जस्ट मशीन का नाम लिखें और जो भी उसकी सर्विसेज नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हैं उसे एंजॉय करें, ठीक है। सो सेम हमने क्राइटेरिया वहां पे भी फुलफिल किया है। IP वर्जन 4 यही कहता है कि जो लोकल लूपबैक की एंट्री होगी इट शुड बी 127.0.0.1, आगे मशीन का नाम लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन एंड डोमेन नेम, और डोमेन नेम के बाद उसका अकेला नेम विच इज लोकल होस्ट। लोकल होस्ट उसका यूनिक नेम था, फुल्ली क्वालिफाइड नेम था लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। सो आपने इसी पैटर्न के ऊपर नीचे अपना IP भी दिया 192.168.1.78, और जो भी LNXDB डॉट लोकल डोमेन की जगह अगर आपकी डोमेन है जी लाइक oranet.com, तो राइट डाउन हियर oranet.com एंड उसके बाद LNXDB जो आपकी डोमेन नेम है। डोमेन अगर आपकी oranet.com है, सो राइट डाउन हियर oranet.com, अगर नहीं है तो राइट डाउन हियर लोकल डोमेन। यार इसकी पावर ऑन कीजिएगा, फ्लैश निकाल लें।